बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और हमारे पास एक पेशावर से जहाज में बैठ के एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खातून मौजूद हैं जिनको देखकर ये अंदाजा होता है कि वो एक निहायत पॉजिटिव माइंडसेट की मालिक हैं। और ये भी देखने में आता है कि वो जस्ट दैट्स द वे आई टेक इट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज लाइक दिस, कि वो पेशावर से क्यों के आई हैं। और पेशावर एक ऐसी जगह का नाम है जिसके बारे में ये सुनने में आता है कि वहां पर जितने भी खूबसूरत पठान रहते हैं वो उनका माइंडसेट नेगेटिव है। उनके बारे में अमूमन यही बात, वो यार पठान है जरा दूर ही रहना। और ये भी ख्याल आता है कि हर चीज के बारे में वहां पे रोक टोक बहुत है। शक्लकॉक बुर्का पहनना है, बाहर नहीं निकलना, तालीम के मैदान से दूर रहें। खवातीन के बारे में बात हो रही है। आदमी तो उनके खुला फिरते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जगह पर ही खुले फिरते हैं। लेकिन वहां की खवातीन के बारे में यही ख्याल आता है जैसे कि उनको बहुत ज्यादा रोक टोक का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलमीना ही कहूंगी मैं इनको, इनका पूरा नाम है गुलमीना अदनान एंड शी इज डायरेक्टली कमिंग फॉर अस फ्रॉम पेशावर। आइए मिलते हैं गुलमीना अदनान से। थैंक यू सो मच फॉर having me over. My pleasure. And it was a मैं GM कहती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। GM. I was about to It's my pleasure, and I was very happy to come because we are meeting for the first time also. That's an honor for me. और वो दिमाग अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बेशक। Women empowerment जहाँ तक मेरा व्यू है, एक women should be productive. That's my view. They should be productive, whatever they do, they should aspire, they should go to any level high, but in a very educative and healthy way. Not just in a race to overcome the men, because that's not how this universe is made. Yes, right. So, men also, but a woman should be self-confidence. She should acquire, if she is not confident in her early teens or in the growing up age, she should acquire, due to her intelligence, she should use her intelligence to acquire a certain confidence in herself. Unless a woman is confident, she can never be a better mother, never be a better wife or a better spouse or daughter. Anything, yeah. And she cannot even get success in her field. Even if she's a career woman or a job working woman, she can only succeed if she is self-confident within herself, she is happy within her soul. If she is not happy from inside, she won't be able to deliver her. अच्छा, आप ये जो बयान कर रही हैं, ये तो एक बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म का माइंडसेट है जो आप बात कर रही हैं कि और उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। That's my basic views and observations in life. अब अल्लाह का करम है, हर एक का अपना माइंडसेट होता है। और आपने स्पेशली बात की मेरे माइंडसेट, तो दिस आई ऑल्सो डिस्कवर्ड माई सेल्फ बिकॉज आई एम एन ऑब्जर्वर सिंस माई स्कूल एज कॉलेज लाइफ। आई एम एन ऑब्जर्वर, तो मैंने दुनिया में बहुत कुछ ऑब्जर्व करती हूँ and I feed it inside I just work on it, on my personality and things like that. So I was confident, ये तो अल्लाह का करम है कि शुरू से I was as a student I was confident. I never felt underconfident. But at some times in life when I falter, I do tell myself, this is not the way, you have to be confident and things. But that's my natural style. और ये हर एक के अंदर natural होता है, जिसके अंदर हो। कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट में आप क्या कहती हैं? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कॉन्फिडेंट आप जो हैं, इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू ऑब्जर्व एंड यू it's how you train your mind. When you train your mind, you can do something and that brings confidence in you. When your mind is saying तुम तो ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं, या मेरा माहौल ऐसा है मैं नहीं कर सकूँगी, then you can never achieve your confidence. Overconfident वो होते हैं those who think they're superior to others and they can do anything and they feel superior to others.
the most confident person can be the most humble person, down to earth, and that's what I am. Yes, mashallah. When you think of yourself as a tiny particle और अल्लाह का करम ही है सब कुछ, तो आप फिर आगे एस्पायर होते हो. अगर आप अपने को नॉलेज हो सकती है, आप एजुकेशन बेस्ट आपको पेरेंट्स दिलवा सकते हैं, आपकी एक्सपोजर बहुत अच्छा हो सकता है. मैं नहीं कहती कि मेरा पूरा एक्सपोजर है इसरा, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिटी जहाँ इतना एक्सपोजर नहीं होता, बट ऑल माई, लेकिन ये है कि इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट अपनी इंटेलिजेंस की वजह से जो नेचुरल हो आप में और अपने अंदर क्वालिटीज़ की वजह से उस पर आप इंटरनली इवन इफ़ यू डोंट शो इट टू अदर बोस्ट करने लगो, देन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड देन यू फॉल्टर, और वहाँ फिर लोगों को आपकी ऑकवर्ड हरकतें नजर आती हैं. सही कहा. अभी जैसे अभी आपने कहा कि आप एक ऐसे जगह से हैं जो कि पेशावर, हाँ, पेशावर अ लेड बैक सिटी तो है. हाँ, वो है. इट्स नॉट एज डेवलप्ड एज इस्लामाबाद एंड लाहौर एंड. अब मुझे आप ये बताएं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था इंट्रो में कि पेशावर के बारे में ये बड़ी मिथ होती है. आपको देखकर You ये talked अंदाजा about two करते हैं. things. एक ये कि हर चीज़ वन नेगेटिव होती है, एक ये मिथ है दिस इज़ टोटली फॉल्स. Okay. वहाँ पे मतलब फीमेल्स के लिए हर चीज़ नेगेटिव है, पर्दे के अलावा कुछ नहीं, दे कांट गेट. इट्स नॉट एनी मोर, पेशावर इज़ नॉट लाइक दैट. पेशावर की women they are very modern and they can go to any city and are compatible with any लाहौरी women और इस्लामाबाद की women. डिपेंड करता है योर बैकग्राउंड, योर फैमिली, योर एजुकेशन. इफ़ यू कम फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड एंड कल्चर्ड फैमिली, you smoothly flow with life and you are confident, you can gain confidence even if you are underconfident. होना कोई गलत बात नहीं. sometimes you have to develop in your personality, you have to overcome your fears. उसके बाद जब आप confident हो जाते हो तो you have to stay humble and you can do whatever you want. लेकिन पेशावर की ख़वातीन भी मैंने बहुत सी सक्सेसफुल देखी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, करियर वुमेन भी हैं, जॉब्स भी कर रही हैं. अब वो हो जाता है जिनका एजुकेटिव माइंडसेट है. एक माइंडसेट है अनएजुकेटेड, वो पेशावर में ज़्यादा है, बाकी सिटीज़ इस्लामाबाद लाहौर हर जगह की कम्युनिटी में होगा, लेकिन ज़्यादा सेक्टर पेशावर में है. मतलब उसका रेशियो जो अनएजुकेटेड माइंडसेट होता है, चाहे वो मास्टर्स कर लें, एमफिल कर लें, फिर उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे वो मेल हैं. उनके अंदर दे कांट सी अदर्स फ्लरिश, दे कांट सी अनदर पर्सन शाइनिंग. तो ये इसरा का रेशियो लाहौर में भी होगा, पूरे पाकिस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादा होता है, अंग्रेज़ों में नहीं होता. दैट्स अंग्रेज़ों को मैं क्रेडिट देती हूँ, दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. जिस तरह कुरान ने कहा जिस तरह होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द रिलीजन दे आर द बेस्ट पीपल. इधर तो आप एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हो, तो पेशावर में उसका रेशियो ज़्यादा है. अच्छा, जैसे ये फिर से मेरा एक सवाल है जो कि ज़रा सा कड़वा सा है कि पेशावर में, पेशावर का नाम ले लें, पूरा केपीके ने, केपीके में, अच्छा, कि केपीके एक ऐसी जगह है जहाँ पर औरत की एम्पावरमेंट मुझको नजर नहीं आती. ठीक है, जैसे कि उनको बिल्कुल वो इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी बेटियां जो है उनके सामने खड़े होकर कहें कि मैंने फलाने से शादी करनी है या मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ, मेरी आप शादी इस जगह पे करें. शादी का राइट उन्होंने नहीं दिया हुआ और वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है. वो जिससे मर्जी शादी करें. एक एजेड के साथ एक बहुत छोटी लड़की की शादी हो जाती है और अजीब सी लाइफ होती है. दैट्स सम लाइफ अकॉर्डिंग टू माय आइडिया. आप क्या कहती हैं? इस तरह है कि केपीके में ओवरऑल जो विलेजेस में होते हैं इस तरह होता होगा और होता है. ठीक है, ज़्यादा करीब भी आ जाओ, नौशहरा तक भी आ जाओ, मर्दान तक भी आ जाओ, तो इन द सिटी ऑफ पेशावर ये बहुत कम हो गया. लेकिन ये है कि बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो अपने राइट बेटी को फुली देना नहीं. जो वो बेटी कहेगी, यही बात वाली हो गई कि इधर शादी करनी, अगर बड़ी होके कह दे तो कहेंगे तुम्हें पढ़ने भेजा था कि तुम्हें ये करने भेजा था, या यूनिवर्सिटी तुम किस लिए जाती हो. ये है पेशावर में. आई थिंक सही कह रही हैं, केपीके इंक्लूडिंग पेशावर ऐसा है कि थोड़े प्रेशर्स होते हैं औरतों पे, वेमेन एम्पावरमेंट होने नहीं देते इस लेवल की. और वो ये स्पेशली उनकी लाइफ के मैटर्स भी वो कहते हैं पेरेंट्स डिसाइड करेंगे. ठीक है, एंड दे डोंट इवन थिंक, उस तरफ भी वो नहीं जाते कि मे बी अगर इसकी सिलेक्शन है उसको परखो तो सही. इवन इफ अननोन आपका अरेंज्ड मैरिज आती है, अरेंज्ड मैरिजेस नॉर्मली होती हैं, तो वो भी अननोन रिश्ता आएगा तो आप उन लोगों को देखेंगे ना, आप देखेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद अपनी बेटी वहाँ देंगे. तो अगर बेटी कह रही है पहले उसको देख लो कि आपने शुरू में इनकार कर दे बिकॉज शी चोज फॉर हर सेल्फ, तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है. पेशावर में कम है, आसपास केपी में केपीके में, केपी कहते हैं आप, केपी केस टू लॉन्ग. केपी में ये ज़्यादा है, विलेजेस में ज़्यादा है. छोटी चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं ज़बरदस्ती कज़न से, या इवन चाइल्ड मैरिजेस नहीं भी हों तो फैमिली में ज़रूरी बरादरी वगैरह देखी जाती है. पेशावर के लोग काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं और इसमें भी
मैं कहूँगी हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन एक है जिसमें हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं अब, तो हमारी जनरेशन में भी ये कुछ प्रेशर्स हैं बहुत सी फैमिलीज़ में जिसमें कंफर्टेबल नहीं होते पेरेंट्स। वो सोचने को ही नहीं तैयार होते कि अगर लड़की ने खुद चूज़ कर लिया तो वो समझते हैं लड़की को तुमने पढ़ने भेजा, इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है कि खुद चूज़ कर रही है। अदरवाइज दैट्स वेरी नेचुरल। ये चीज़ तो कुरान में भी है कि एक लड़की का चूज़ करने में अपना दिमाग हो सकता है, कुरान मतलब इस्लाम में, रिलीजन में, बिकॉज आई एम इनटू दैट अ लॉट ऑल्सो। तो उसमें ये है कि लड़के, ठीक है बाप की मर्ज़ी के बगैर तो निकाह नहीं हो सकता, लेकिन बेटी से पूछे बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर भी आप उसको किसी से निकाह नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें प्रेशर मैरिटल अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो इसमें आता है। अदरवाइज़ अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं पेशावर की सिटी में, बल्कि अब तो मर्दान और ये जो केपी के ओवरऑल गांव की बहुत सी ऐसी न्यूज़ में आता है, फेसबुक पे आता है, बीबीसी में इंटरव्यू आ जाता है कि एक लड़की, मतलब उधर के लोग ज़्यादा बच्चे लायक होते हैं, वो भी पढ़ाई में तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और उनमें से भी गाँव वालों विलेजेस में भी दे आर नॉट टोटली बैड। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनके ज़्यादा एजुकेटिव बच्चे हो जाए ना, तो वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की सक्सेस पे खुश होते हैं एंड थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट उनको देते हैं। जैसे मैंने ये देखा कि माशाल्लाह आपकी, इट्स नॉट अ टोटल ब्लैकआउट और अ कंप्लीट बहुत आज़ाद, लेकिन ये है कि मिडिल में अभी भी पेशावर की या केपी की सोसाइटी स्ट्रगल कर रही है टू डेवलप इटसेल्फ। पेशावर के बारे में एक गाना मेरे दिमाग में एकदम से आया, वारशा पे खबरता पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना। इससे पहले मैंने नहीं देखा लाहौर का नाम, ये पश्तो का है और ये ट्रांसलेशन में हुआ है। ओके, तो पेशावर, जैसे मैंने ये कहा कि आपकी बेटियां माशाल्लाह लाहौर में हाई फाई माशाल्लाह, और द क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, माय फैमिली, जो बचपन से दे वांटेड दे। एक तो मेरे हस्बैंड को बेटियां बहुत पसंद है एंड बिफोर देयर बर्थ ही यूज्ड टू से मुझे बेटियां अच्छी लगती हैं, तो ही लव्स हिज 2 गर्ल्स। ठीक है, एंड एज यूजुअल आजकल का माइंडसेट के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो बेटियां भी हैं तो आई लव देम बेटर देन मैं। तो उन्होंने बेटियों को भी, जैसे बॉयज़ को लोग कॉन्फिडेंट देते हैं, बहुत सी फैमिलीज में पेशावर में ये नहीं होता, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो तो अपर हैंड थोड़ा सा बॉयज़ का होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा ही इज़ अ बेटी लवर एंड बेटी को बहुत एजुकेट करना है, जॉब्स करनी है, वेरी ओपन। अगर नहीं तो एक हाउसवाइफ के लिए भी मुश्किल हो जाता है अगर हस्बैंड अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे वो लोग इस चीज़ में सपोर्टिव नहीं हो, तो अ मदर कैन स्ट्रगल, हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट। फिर वो इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी बेटियों को अगर वो चाहती है कि किसी लगे। लेकिन मेरी बेटियां माशाल्लाह अल्लाह का करम है, कि उनको फादर भी ऐसा मिला इंकरेजिंग, और फैमिली भी ऐसी है, और मदर भी इज़ वेरी ओपन माइंडेड, तो वो पढ़ रही हैं, दे चूज देयर ओन लाइन ऑफ स्टडी। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ये होते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के कि दे चूज प्रोफेशंस फॉर देयर चिल्ड्रन मोस्टली। आपने डॉक्टर बनना है, आपने ये शुरू से उनको ग्रूम करते हैं। मुझसे जो पूछता था ना कि आप किस लाइन में, बच्चे छोटे हैं क्लास 4-5 में पढ़े, लोग कह रहे हैं आप किस लाइन पे इनको चलाएंगे, मतलब इंजीनियर की तरफ आप करेंगे, व्हाट डू यू वांट। तो अदर वीमेन लाइक मी वो कहती थी कि हम तो चाहते हैं ये डॉक्टर बनेगा, हम इसको इस तरफ ला रहे हैं, हम इसको आई सेड मैं इस पे क्यों सोचूं, जो अल्लाह की तरफ से करम अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, जो इनकी मर्जी होगी। जो व्हेन दे डिड द ओ लेवल्स, उन्होंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, देन उसके बाद उसने खुद करियर, हालांकि ए लेवल्स मेरी बड़ी बेटी ने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इस तरह इकोनॉमिक्स में किया है। तो एकदम से शी चेंज हर लाइन के, नहीं मैंने ये इंटीरियर व्हाट यू कॉल इट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इन NCA करना है। शी चोज हर और कैरियर और शी इज़ फ्लरिशिंग इन दैट माशाल्लाह। अभी तो उसका लास्ट ईयर है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, 4 years का होता है। एंड छोटी बेटी भी जब बड़ी हुई, वो शुरू से, अच्छा उसका माइंडसेट था जब से वो शी वॉज इन क्लास 4-5 के मैं डॉक्टर सर्जन बनना है। She was mashallah an excellent star child, what do you call it, A star child, awards, cups all her life, O level, A level, and she उसके medical के subjects थे, and she said I wanted to become a surgeon. She एकदम से she नहीं, अब मैंने surgeon नहीं बनना, उसके लिए तो सारी उम्र और पढ़ना पड़ेगा। Then she chose architecture because उसको interior designing का भी शौक है, लेकिन NCA में they don't offer interior designing at bachelor's level, वो masters में offer करते हैं। अच्छा, एक तो she is doing architecture. क्वेश्चन, आपकी बेटियां जब माशाल्लाह पढ़ रही हैं आपसे दूर, They are very business minded. अच्छा, आपको कैसा लगता है कि वो आपसे दूर हैं, एक और सिटी में है, डू यू फील स्केयर्ड, जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, मिलिटेंट्स, नहीं, व्हाटएवर, एक तो हालात से मैं
कभी नहीं डरती। मैं कहती हूँ अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ना करे। हम देखो पेरेंट्स क्या करते हैं या आपके प्यारे क्या करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। तो अगर आप पेशावर में हो कि लाहौर में हो कि आप लंदन में हो कि आप लंडी कोतल में हो, जो अल्लाह ना करे कैलेमिटी होनी है वो होगी। तो वो अगर दूर होनी है तो दुआ से हो सकती है। तो आई एम सो सिक्योर इन माई आयतुल कुर्सी एंड सुबह शाम की दुआएं एवरीथिंग। जब मेरा अल्लाह का जिक्र करती हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे बच्चों से मतलब अगर मेरे 24 घंटे कम्युनिकेशन ना हो या एक हफ्ता कम्युनिकेशन, आई एम लीस्ट वरीड अबाउट सेफ्टी। मैं कहती हूँ जो सेफ्टी है वो अल्लाह का काम है, वो मैंने अल्लाह बन के उनको नहीं बचाना, ठीक है। और हालांकि फादर बहुत लविंग है, तो हर वक्त मुझे बताओ कहाँ गई हो, मुझे बताओ कहाँ गई, मतलब कि सेफ्टी के लिए। और अगर 1 2 दिन 3 दिन बाद नहीं तो घबरा जाते हैं बिकॉज इन हिज लव। बट आई एम सच अ काम पर्सन इन दैट थिंग। ना मुझे अपनी सेफ्टी से डर है ना मुझे बिकॉज मुझे इस चीज़ में हमें सेफ कैसे रखना है और हमारा आगे नुकसान होना है कि नहीं, सब अल्लाह के हाथ में। इस चीज़ पे बिलीव ज़्यादा है। एक तो ये है कि आप जिस चीज़ पे अपने माइंड को ट्रेन करो, मैंने अपने ईमान को ट्रेन कर दिया है इस तरह, ठीक है। दूसरा मुझे हमेशा से बहुत मतलब मुझे ये कोई शौक़ नहीं थे, मुझ में कोई ऐसी जो मैं अपने लिए कहूँगी दूसरों के लिए नहीं, कोई शोशा नहीं है कि मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी बेस्ट यूनिवर्सिटी से, अमेरिका जाएंगी, लंदन जाएंगी या पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी। मेरा ये था जो मेरी बेटी का दिल चाहे। जो पेशावर में बेस्ट स्कूल था मैंने डाल दिया, उन स्कूल्स के बाद जो बेस्ट कॉलेज हुआ, उसके बाद जब उन्होंने यूनिवर्सिटी करनी थी, अगर इवन इफ़ बोथ ऑफ माई डॉटर्स जो दोनों चूज़ करती हैं कोई पेशावर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई एम साइंसेज एक्सेट्रा, अगर वो कोई चूज़ करती तो मैं नहीं कहती नहीं तुम्हें लाहौर में पढ़ना चाहिए, तुम्हें कराची में पढ़ना चाहिए। ये उनकी अपनी चॉइस है। एंड मेरे और हाँ फैमिली चाहती थी दादी कि बेस्ट जगह पे पढ़े, लाहौर में NCA में पढ़े, नेशनल कॉलेज, और वो मतलब जैसे कि विशेज़ शी विश द बेस्ट फॉर देम। लेकिन मेरा ये नहीं था। अगर वो ये भी कहती पेशावर में ही मैंने पढ़ना है तो मैं पेशावर में पढ़वा लेती। तो दोनों बच्चों ने अपना स्टडी की लाइन और यूनिवर्सिटी खुद चूज़ की है। अभी आपकी माशाल्लाह लड़कियां जो हैं वो NCA में पढ़ रही हैं बेटियां। जी माशाल्लाह। और आप गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा यू आर हैप्पी। आई एम हैप्पी। आपके दिल में ये ख्याल आता है कि वो लड़कों के साथ पढ़ रही हैं तो आप दिल से वो मुंडियां दे नाल पढ़िए मेरी कुड़ियां पता नहीं क्या, और आने वाले वक्त में जब वो आपसे कहेंगी कि आप मैंने एक पर्टिकुलर बंदे से शादी करनी है तो आपका रिप्लाई क्या होगा? मेरे दिल में ख्याल बिल्कुल नहीं आता। बिकॉज जो जैसी मैं खुद हूँ, आई वॉन्ट देम कि दे शुड सी पर्सन एज अ पर्सन, पीपल एज अ पीपल। मेरे दिल में तरबियत भी माशाल्लाह अच्छी है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ क्यों पढ़ रही हैं। और दूसरी बात ये कि कल को अगर ऐसा हो भी कि मेरी बेटी से कि इससे कोई एक बेटी के अंडरस्टैंडिंग है किसी से, तो एज अ पेरेंट मेरा काम है, बल्कि अगर मेरी फैमिली नहीं समझे तो उसका काम है, मैं मेरे हस्बैंड और मेरा, हम एज अ फादर एंड मदर हमारा काम है कि हम पहले देखें कि whom did she choose, और फिर वो उसके बारे में हम पता तो कराएं, अच्छे है बुरे है कैसे हैं, क्या पता अच्छे लोग हैं। हाँ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा जहाँ कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहेगा कि ऐसी जगह, तो फिर तो वो वी कैन डिस्कस। हमारी बेटियाँ भी इतनी एजुकेटिव हैं कि ओपन है सब कुछ। लेकिन आई विल नॉट, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसने क्यों कहा, या बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने भी ट्रेनिंग की बात की माशाल्लाह कि उनकी तरबियत बहुत अच्छी है। हाँ। आजकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्पेशली, तो क्या स्कूल के अंदर भी ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन है जी। अगर कोई बंदा हॉस्टल में भी रह रहा है तो उसके साथ कमरे में अगर कोई शेयर कर रहा है बिल्कुल तो सही, वो हर हाल में ड्रग्स में है। अगर हम ये कहेंगे नहीं जी आप जो पिक्चर दे रही हैं ये गलत है, वो सारे ये अंजदिन है, ऐसा नहीं है। ड्रग्स बहुत ज्यादा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज आई नो द पिक्चर, मेरी बेटियों के थ्रू ही मुझे पता लगा है। हर जगह पे बहुत कॉमन है। आप क्या उसके बारे में, व्हाट इज योर टेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपकी बच्चियां ऐसे लोगों में उठती? इस चीज़ के भी मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मैंने उनकी तरबियत की हुई है जो मुझे पता है। और हाँ इस चीज़ के बारे में जब व्हेन दे वर गोइंग, जब वो सिटी से बाहर जा रही थी कि जैसे लाहौर में पढ़ना है तो हर किस्म का माहौल होता है, तो उनको भी पता था, हमें भी, बिकॉज हमारे फैमिली फ्रेंड्स और इन सब के लोग भी उधर पढ़ते हैं इन एजुकेशन। तो वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगी खुदा ना खास्ता, या ड्रग्स से डर लगने की बात है, कोई बात नहीं। देर आर माइल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, दे हैव देयर ओन माइंड। तो आई स्टिल ट्रस्ट अल्लाह एंड द वे दे आई हैव बॉट देम अप। या तो ये कहे। तो और अगर सवार बहुत ज्यादा जाती है पेशावर में जी में, जिसको बोलो सवार से खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? नस्वार मेरे नजदीक भी एक एडिक्शन ही है। बस ये ज़्यादातर अनएजुकेटिव लोगों में ही होती है, तो पढ़े लिखे लोगों में बहुत कम है, पढ़े लिखे जिन होते हैं इसकी एडिक्शन होती है, बट दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। और ये पता नहीं क्यों पठानों में ही होती है, दिस आई डोंट नो। अच्छा मैंने यही पूछना था क्यों होती है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, एक दो लॉयर्स हैं पठान बड़े जबरदस्त किस्म के, उनकी कोई ये सस्ती
माइंड को डिविएट करने वाली एक तरीका है, लोग अपने गम भुला लेते हैं नस्वार खा के, वो एक सस्ता तरीका है ना, गरीब भी खा रहे होते हैं ना। उसको रखने का तरीका कोई इतना गंदा है कि हाँ। वो मुंह खोल के सबके सामने उसको घुसा रहे होते हैं, वंडर कोई और ही चीज कर लेंगे। हाँ, ये मेरे ख्याल में कि जो आम की मैं कहने लगी थी जो आपका नशा है, एकदम मैंने उसको करेक्ट किया है कि जो केपीके की नस्वार है उनको भी चाहिए क्योंकि ये ऐसे लंबे लंबे सिगार्स बनाए और अंदर उसके नस्वार हो, कम से कम उन्होंने छोड़नी तो है नहीं, स्टाइल से। क्योंकि जब वो लेते हैं तो वो बहुत ही गरीब या लोअर मिडिल क्लास लोग या उस तरह, तो वो उसी स्टाइल पे खुश हैं, उनको इसमें कोई क्वाल्म्स नजर नहीं आते। अच्छा, आप यकीन करिए कि बाकायदा अब तो आपको पता है कैमरा कैसी चीज है जो बला है। मेरे नजदीक कैमरा एक ऐसी चीज है जो कि हर चीज को कैप्चर करता है, तो कैमरे ने तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोगों को कैप्चर किया है सवार मुंह में रखते हुए, जैसे तो और भी ड्रग्स हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। हाँ, तो हम तो नस्वारियों से दूर ही भागते हैं। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि केपीके में बहुत मशहूर है, नुकसान है तो उसने नस्वार लेनी ही लेनी है। अच्छा, जैसे अभी आप मुझे बताएं कि आपको देखकर ये लगता है कि लगता क्या है, बल्कि ये यही सच है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट की हैं, आपको अपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज्यादा उन पे यकीन है, मोहब्बत है और अपने ईमान पे यकीन है। और मैंने आपको बहुत दफा देखा कुरान पाक का किताबों में लिखना, सवाल जवाब करना, व्हाट इज दैट, वो क्या करते हो? जर्नल आई स्टडी, दैट्स माई पैशन। मैं कुरान स्टडी कर रही हूँ, इट्स बीन 9 years। माशाल्लाह। तो कुरान का तर्जुमा भी सीख रही हूँ, एक जगह से नहीं 2-3 जगहों से, और बस वो जो लिख रही होती हूँ ना, वो टेस्ट वगैरह के लिए नोट्स बना रहे होते हैं ना जो हमें होते हैं। और दूसरा कुरान का मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी अब मैंने इस एज में शुरू किया, लेकिन मुझे कॉलेज लाइफ से ये क्रेव था, एक पैशन था जो किसी को बताया नहीं था कि एक दफ़ा मुझे क्यूरोसिटी थी कि पूरे कुरान का मतलब इट्स अरबिक, जैसे कोई चाइनीज़ चिंग चोंग चिंग बोल रहा है तो एक दफ़ा लाइफ में मुझे पूरे कुरान का मतलब में मुझे कोई समझ ख्वाहिश थी। फिर इस तरह प्लेटफॉर्म्स आ गए, फिर मैंने यही सोचा कि जब आप कुछ सोचते हो तो अल्लाह आपके सामने लाता है, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो मेरे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए, मोबाइल पे ही पता लगा कि पहले हिफ्स का कुछ था, शॉर्ट टर्म हिफ्स कोर्सेज, तो इसको ज्वाइन करें, बस फ़ोन नंबर देना था। एंड आई वॉज 40 years old एंड आई नेवर न्यू कि मैं 40 years पे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई सीख भी सकता है। हमें वही होता है ना कि 3-4 साल पे कोई सीखता है नई लैंग्वेज है क्या, बट माशाल्लाह इट वाज मार्वलस एक्सपीरियंस। उसके बाद जो कोर्सेज आते रहे मैं करती रही, जो होते हैं मैं करती रहती हूँ, जिस तरह टाइम होता है। ऑनलाइन स्टडी है एंड दैट्स माई पैशन ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती कि मेरा दिमाग जो है ना वो स्टिल बैठे या बेकार बैठे। इधर मैं कोई जॉब तो कर नहीं रही, करियर वोमेन तो हूँ नहीं, मेरा दिमाग चलता रहे, दिमाग का काम होता रहा, आई एम हैप्पी अबाउट इट। मेरे ख्याल में ऐसी हाउसवाइफ्स का नाम तो ना पाकिस्तानी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अल्लाह माफ करे, अल्लाह का करे, पॉजिटिव रहें और जिंदगी में चीजें हासिल करना चाहें, वरना जो नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो अल्लाह की भी हेल्प होगी कि हर पॉजिटिव रहने में अल्लाह का बहुत हाथ है, बेशक अल्लाह हेल्प करता है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। इसमें इंसान की अपनी नीयत हाँ, का भी बहुत नीयत बड़ा का भी, हाल और हाँ अल्लाह कहता है तलब के मुताबिक मैं तुम्हें देता हूँ, हिदायत की भी तलब होती है। और कुरान की मुझे ऐसी तलब थी कि बस मुझे क्यूरोसिटी में तलब थी कि एक दफ़ा, और माशाल्लाह फिर मैंने 2-3 साल 4 साल पूरी तफसीर 1-2 दफ़ा सुनी एंड मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जबरदस्त, अल्लाह पाक कायम रखे। और मैंने और इफेक्ट क्या हुआ है लाइफ में, जो लाइफ में, हाँ बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी बिल्लियाँ हैं, वो किधर से आई हैं? बेजुबानों से प्यार है बस। अच्छा। मैं गधे को भी देख लूंगी तो मेरे हस्बैंड मुझ पे हंसते थे, मेरे अब्बू मुझ पे हंसते थे। अरे कितनी सड़क पे, जैसे पेशावर में गधा गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, तो मैं कहती हूँ सबसे क्यूट आंखें गधे की होती है, तो मैं कहती इतना क्यूट गधा, तो मैं कहता तुम्हें गधे अच्छे लग रहे हैं, बट बेजुबानों से बस पता नहीं मेरा दिल है। शेर हो घोड़े हो, घोड़े आर माई पैशन, शेर आर माई फैशन। मैं शेर पालना चाहा, लेकिन घर वाले मुझ पे हंसते थे कि तुम शेर पाल, लोगों को ये लतीफ़ा लगता है तो अब शेर की छोटी फॉर्म बिल्ली है, बट इट्स सच अडोरेबल। बिल्लियाँ हमारे लिए साइकोथेरेपी है। क्वेश्चन, आपने कहा कि शेर की छोटी फॉर्म, चलो जी मान लिया, इनका डीएनए लायंस का होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल मुझे पता है, वो ग्रुप है उनका सारों के साथ। अच्छा। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोवर्ब है कि बिल्ली शेर की खाला हो गई, बेड़ा बिल्ली दा बेड़ा की कर। दूसरा ये कि जो बिल्ली ने शेर को सिखाया था तो उसने उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था। बाकी सारी चीजें बताई, खाला थी, खाला का तो काम ही है, लेकिन क्या ये जो प्रोवर्ब है बिल्ली शेर की खाला है, Do you think खाला जो है वो कम सिखाएगी? क्योंकि मैं 3-4 साल से बिल्लियाँ पाल रही हूँ, तो मुझे ये है कि मेरी अपनी जो नाकिसुल अक्ल इंसान होता है, अपनी जो अक्ल है छोटी सी, उसके मुताबिक
कि ये प्रोवर्ब जब ऐसे ही बना हुआ है, मतलब बिल्ली शेर की खाला मीन्स अगर इसका रियल मीनिंग लो तो मतलब शेर से भी ज़्यादा अक्लमंद है। द मोस्ट इनोसेंट एनिमल शेर से ज़्यादा अक्लमंद होगा, बट डीएनए भी जब जैसे शेर से मिलता है, हरकतें वही, द वे दे सिप देयर वाटर एंड मिल्क, तो आई रियली इन्जॉय बेबी लायंस लिविंग विद मी। अच्छा लगता है। हाँ, मैं उनको शेरों की तरह देखती हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा और मेरी बिल्लियों में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, ऐसे सर उठा के चल, मैं कहती हूँ मेरा शेर हो। आप उनका प्यार भी बहुत रखती हैं, बहुत ज्यादा, और आप उनको खाने बड़े अच्छे खिलाती हैं, तो क्या इनमें पाकी नापाकी चलती है अगर वो आपके बर्तन में जाके? आपको ये पता है कि बिल्ली की थूक भी नापाक नहीं है। लोग कहते हैं उस बिल्ली की थूक जो है उसमें वो ऐसा केमिकल है कि आपकी स्किन की एलर्जीज भी ठीक हो जाती हैं। और ये जो एनिमल्स और भी करते हैं, लेकिन मुझे औरों का तो इतना नहीं पता, लेकिन बिल्ली जो अपने को लिक करती है, सब करते हैं, तो वो उनके जो टंग है उससे कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं जो उनको डिसइंफेक्ट करते रहते हैं। दे आर टेकिंग नॉन स्टॉप शावरिंग, जैसे हम शावर लेने जाते हैं, और इनको ज़्यादा नहलाना भी नहीं चाहिए। तो ये, और प्रॉफिट मोहम्मद की एक मैं आप स्पेशली बात बताऊँ, एक हदीस है कि बिल्ली के मुंह के पानी, जो बिल्ली का बर्तन है जिसमें बिल्ली ने के लिए पानी रखा हुआ है, जिससे बिल्ली ने पानी पिया उससे उन्होंने वुज़ू किया था। और ये इसके बारे में उन्होंने कहा भी है कि ये तो आपके साथ आते जाते, आपके घरों में आते जाता जानवर है, ये नापाक नहीं है। लेकिन बहुत से लोग पता नहीं क्यों ये मिथ है कि नापाक है या ये है। असल में उनका सिर्फ यही मकसद नहीं है कि बिल्ली नापाक है, उनको ये लगता है कि एक जानवर जो घर में रह रहा है और आपके बर्तनों में मुंह मार रहा है तो हम उसमें खाना नहीं जानवर, अच्छा जानवर स्ट्रे कोई और होता है, जब आपके घर में रहता है तो डिसिप्लिन होता है, उनके पता है उनका बर्तन कहाँ है, उनको ये पता है उनकी डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम कहाँ है, जहाँ पे आप खाना अगर एक जगह पे रखो वो उस टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज, अंग्रेजी में है, देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन्स प्रोग्रेस और एनीथिंग। मेरे नजदीक ये उल्टा है। मेरे नजदीक एक औरत की कामयाबी में एक आदमी का होना बहुत जरूरी है, जो उसका शौहर, बाप, बेटा हो सकता है जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो उसका बाप होगा, जो उसको पढ़ा लिखा कर इंसान, जो उसकी इनिशियल बिल्ट अप करेगा। हाँ। और नेक्स्ट उसका होगा, भाइयों को जरा मैं साइड पे रखती हूँ क्योंकि उनकी अपनी जिंदगियां होती हैं, लेकिन शौहर क्योंकि लिंक्ड होता है, तो वो अगर पॉजिटिव होगा और अपनी वाइफ को एम्पावर करेगा, तब उसकी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस होगा जैसे कि आप पेशावर से लाहौर आई हैं अकेली। बोलें। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। आपकी बात के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ वुमन, एंड दूसरा आपका एस्पेक्ट था कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन। ठीक है, मैं दोनों पे एक एक बात कहूँगी। यस, इन माई लाइफ मैं सारा व्हाट आई एम, जितना भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो कुछ भी मैं इवन एज अ हाउस वाइफ जो अपने में कॉन्फिडेंट हूँ या कुछ फ्लरिश करती हूँ या सक्सेसफुल हूँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से। ही इज सच अ कोऑपरेटिव हस्बैंड माशाल्लाह, एंड आई एम लकी टू हैव दैट। इट्स नॉट, ये इतना ज़्यादा मतलब हमारी सोसाइटी में नहीं मिलता। ठीक है। बहुत ज़्यादा ही वांट्स, जब जो हस्बैंड अपनी बीवी की खुशी चाहे, फिर उसकी बीवी जो करना चाहे वो उसमें उसको इंकरेज करे। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस तो हस्बैंड्स बताते हैं, लेकिन उसके बाद हर चीज़ में मेरा कॉन्फिडेंस ही उनकी वजह से ज़्यादा हुआ है, बिकॉज एट द बैक आई एम अ हैप्पी वुमेन बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। और दूसरी बात, देयर इज ऑलवेज अ वुमेन बिहाइंड अ मैन। तो यस, पहले मैं अपने से हट के बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग दैट आई एम द वुमेन बिहाइंड माई हस्बैंड। औरत मर्द को बिगाड़ सकती है, अपने हस्बैंड को ही, चाहे भाई को, चाहे औरत मर्द को या अपने फ्रेंड को बिगाड़ सकती है, औरत मर्द को बना सकती है। मर्द जितना भी पावरफुल हो जाए, एक अपर लेवल भी है इसका हमारी सोसाइटी में भी और एज रिलीजियस उसमें भी, लेकिन मर्द जितना भी पावरफुल हो जाए, वो अंदर से छोटा बच्चा है जिसको एक औरत बिगाड़ भी सकती है, उसको मेंटली पीस भी दे सकती है, उसको सारी कामयाबियों और दौलत के बावजूद मेंटली स्ट्रेस्ड भी रख सकती है। तो ये सब औरतों में होता है, द मोर यू आर सिंसियर विद योर फ्रेंड और योर हस्बैंड और व्हाटएवर। तो मैं कहती हूँ कि मुझे और तो कुछ अपने बारे में अगर कहूँगी नहीं पता, लेकिन मुझे शायद लव है, शायद बॉन्ड है, शायद उस सेंस में है कि आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी हैप्पी। बस वो खुश रहें, वो जिसमें खुश रहें, वो जैसे करे वो खुश रहे, और उनकी हर बात पे मैं इंकरेज, मतलब उनकी फैमिली से भी ज़्यादा मैं उनको इंकरेज करती हूँ। समटाइम्स पेरेंट्स ने या फादर ने डिस्करेज कर दिया, फादर तो अब नहीं है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह ही मेरा हस्बैंड ऐसे भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचा, ही इज़ एन एंजल, कि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। एंड अकेले में या समटाइम्स ही खुद एम्फसाइज करके मुझे बताते हैं, बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टैंडिंग हेयर। अदरवाइज मर्द जो होता है वो अपनी बीवी के सामने कन्फेस नहीं करता।
तो अच्छा, एक बात- बिकॉज इसमें ये बात हो गई कि मेरा दिल भी उनका दिल भी, वी आर जस्ट सिंपलटन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, कोई बनावटें नहीं है। अच्छा। वो भी अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो सिंपली, उसमें ये नहीं है कि मैं इसको ऐसे ट्रीट करूं या ऐसे करूं, तो ये, और ना मुझ में ये दिखावे हैं, बस आई वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो तो अल्लाह की मर्जी है। मे बी आई वॉज अ डिजास्ट्रस वाइफ, तो फिर भी अगर उनमें कॉन्फिडेंट आता तो अल्लाह दे सकता, लेकिन ये है कि हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि शुक्र है, अच्छा, माशाल्लाह नजर ना लगे और ये कायम रहे। नजर ना लगे, और ये अल्लाह का करम है, हर लम्हे हम अल्लाह के रहमो करम पे हैं बिल्कुल ऐसा कि ही है। थिंग्स कैन चेंज यही इन, mindset हाँ है। एग्जैक्टली, हाँ, जिसका ये माइंडसेट होगा ना कि सब अल्लाह पाक की वजह से है और उन्हीं के एंड एनीथिंग कैन गो एनीवेयर, तो वो तो अल्लाह की मर्जी होती जी, है। बिल्कुल ऐसा। जब आप ऐसे हो तो इसीलिए आप अंदर से काम सेटिस्फाइड composed होते हो, रहते हैं। कंपोज, बिकॉज अल्लाह की मर्जी से इंसान तो नहीं लड़ सकता ना। लड़ना तो भी नहीं चाहिए, और सोचना भी नहीं और हाँ, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, बेशक ऐसा ही। और नेगेटिविटी नेगेटिव। एक इंसान वैसे ही सोच रहा होगा ना, हाय मुझे कुछ हो गया है, मैं बीमार हूँ, तो वो बीमार ही रहेगा। 100%। और अगर आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, आप देखोगे कि आपकी हालत ही ठीक हो गई। अगर आप बीमार थे आप ठीक हो गए हो, और हाँ अगर आप ना खुश थे तो आप खुश हो गए हो। बेशक। अच्छा, जैसे अभी आप कह रही थी ना, आपने अपने हस्बैंड की माशाल्लाह काफी तारीफ की है। जेन्युइन तारीफ, मैं दिल के बगैर कुछ नहीं और बोलती। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अच्छा, हूं, और माशाल्लाह। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत कम ऐसी खवातीन हैं, गिनती की भी नहीं है, जो ये कहेंगी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मेरी बेटी को मेरे शौहर जैसा मियाँ मिले, बल्कि वो ये दुआ करके जाती है कि मेरे मियाँ जैसा अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी का शौहर हो। आप क्या कहती हैं? मैं आपको गारंटी के साथ ऑन एयर कह रही हूँ, मेरी बेटियों को अदनान जैसा ही शौहर मिले, जो ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा सोच, पॉजिटिव हेल्दी थिंकर, और इतना अच्छा दिल का। सबसे बेस्ट बात उनमें है, चाहे वो सक्सीड लाइफ में हो या ना हो, हुए कि नहीं हुए, ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट। माशाल्लाह। तो आई एम लकी टू हैव दैट, एंड अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे भी गोल्डन हार्ट दिया है। अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहिए, नहीं, बताना तो चाहिए, और वो होते हैं ना कि जोड़े तो ऊपर बनते हैं। सो मुझे बहुत दफ़ा फील होता है, देखिए अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की शादी पे आते हैं, आपको पता है। परफेक्शन तो इस दुनिया में है नहीं, वो तो बेशक। इमरान खान कहता है कि कब्र में है, और वैसे तो जन्नत में है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है जब आपको आपकी मर्जी का। मैं कहती हूँ मुझे इस घर में अल्लाह ने किसी मकसद से डाला है, व्हाट इज़ माई रोल, आई अंडरस्टैंड दैट। और अदनान को क्यों, मेरे लगा कोई भी मिल सकती थी, इट्स एन टोटली अरेंज्ड मैरिज। तो अदनान के सामने अगर मैं एज अ वाइफ आई हूँ, तो वो भी अदनान की कोई, अल्लाह ने देखी होगी बात, या अदनान के लिए कुछ इसमें बेटर होगा, और मेरे लिए कुछ बेटर होगा जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। तो वो ये होता है कि इफ़ यू ट्रस्ट अल्लाह, तो यहाँ पर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह पाक पर बहुत से लोग ट्रस्ट करते हैं, ईमान की हद तक उनके पीछे दीवानों की तरह इश्क बिल्कुल होता है। हाँ। लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि अल्लाह ने किया, अदनान को आपकी लाइफ में लेकर आए, हाँ, अल्लाह ने, उसी तरीके मुझे से बहुत पॉइंट्स में नजर आता है। मिसकंसेप्शन तो फिर ये भी होगा ना कि जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे मुल्क की बेटियां हैं, उनके साथ तो उनके मियाँ जो हालात रख रहे हैं और जो उनके साथ रवैया हो रहा है, वो तो निहायत नेगेटिव है। वो जरूरी तो नहीं है कि उन लड़कियों का कसूर हो, इट जस्ट, हाँ माँ बाप, हाँ नहीं, इवन माँ बाप ने शादी करा भी दी तो उन लड़कियों के कसूर की वजह से तो हस्बैंड बुरा नहीं हो सकता ना, उसके अंदर कोई ऐसी फितरत होगी, नेचर। हाँ, तो फिर वो उनकी किस्मत खराब हो जाती है और फिर वो खराब ही रहती है। तो आपका क्या ये तो फिर Sometimes- नहीं अप्लाई होगा ये बात कि अल्लाह पाक करते हैं रिश्ते, नहीं अल्लाह पाक ही करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को पता होता है कि क्या हो रहा है। समटाइम्स अल्लाह आपको एक बैड सिचुएशन से निकाल के दूसरे में ले आता है। आई हैव सीन पीपल जहाँ की एक मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ वो नहीं चले, लेकिन दूसरी जगह वो ज़्यादा सेट हो गए। मतलब अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। जैसे बाज़ औरतें हमारे टिपिकली हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी से और हस्बैंड को एक तो रिलीजन में इजाज़त मिली हुई है तो डरती हैं। आई हैव नो फियर ऑफ सच सॉर्ट। और जब कोई मुझसे पूछता कहते हैं क्या मतलब आप इजाज़त दे देंगी, मैं कहूँगी पहली बात तो ये जो शायद आप सबको किसी को बुरी लगे, और दूसरी बात है ज़्यादा पॉजिटिव है। पहली बात ये है कि जब अल्लाह ने मना नहीं किया तो मैं कौन हूँ रोकने वाला, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, एक ज़र्रा। दूसरा ये बात जो नसीब में होता है वो तो होगा, इवन इफ़ आई एम परफेक्ट और आई एम अ बैड पर्सन। और मेरा हस्बैंड की नीयत बहुत अच्छी है, ही लव्स मी, बट स्टिल अगर नसीब में लिखा हुआ है तो वो करेगा। तो वाई फियर जो पहले से नहीं, वो अननोन के लिए आप क्या फियर लेके बैठ जाओ। अच्छा, अल्लाह पाक ने बिल्कुल फरमाया कि 4 शादियों की कंडीशंस हैं, ऐसी नहीं कंडीशंस है, नहीं इजाज़त नहीं दी अल्लाह ताला ने। असल में छोटी बात है कि हाँ कंडीशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वो अल्लाह ने कुरान में ही, लोग आधा सेंटेंस पढ़ते हैं और दूसरा नहीं पढ़ते, कि इंसाफ के ऊपर इतना वो किया कि इवन इमोशनली पैसा सब, और फिर ये कहे कि 2-2 3-3 या 4-4 कर लो उस वक्त के मुसलमान मर्दों को कहे, लेकिन अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह को खुश नहीं
नहीं रख सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो एक पे ही इक्तफा करो, बस एक पे, ये ये मेरी है। line और सबसे दूसरा, important है। और ये रूल क्यों आया था 4 का, ये ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने कहा चलो लेट्स मैं इंसान पे ये रूल लगाता हूँ। पहले उस ज़माने के अरबों में ये फैशन था और कल्चरल और पैसे में कि वहाँ 8-8 10-10 करते थे, तो उसको अल्लाह ने लिमिट कर दिया कि 4 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। और 4 भी इसलिए किए, बाज़ दफ़ा देखो देर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल और सोसाइटी अल्लाह ने जो बनाई, अल्लाह को पता है इंसान में, इसमें कुफार हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स हैं, और प्लस हम इंसान हैं, हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में ये अल्लाह ने क्लियरली कहा कि गंद ना मचे, बजाय इसके कि आप छुपी दोस्तियाँ चला रहे हो, तो मर्द को कि जस्ट टू मेक इट जायज़ ये इजाज़त दी, अदरवाइज़ ये फ़र्ज़ नहीं है कि जाके करो जा। और जो अगर कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी इतनी सख्त है कि पकड़ औरत की नहीं है, पकड़ उस मर्द की है। अच्छा, आजकल के दौर में मुता का हालांकि बिल्कुल बैन हो चुका हुआ है, उसका बना कर दिया गया What? क्या नहीं होगा। मुता जो रेगुलर शादी की जाती है चंद महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, बहुत बड़ा 4 गुनाह घंटे के लिए, है, बहुत बड़ा उसको गुनाह आप है, कटेंगे। बहुत बड़ा गुनाह है। जहाँ तक मेरी स्टडी है मैं ओवरऑल बताऊंगी, अब मुझे कोई ऐसे रेफरेंसेस तो नहीं दूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। शादी को आप सोच कर भी ऐसे करो, ये कुरान के तर्जुमे में भी है, ये नहीं कि खाली हदीस, और सम पीपल से कि हदीस का क्या पता है सही है कि नहीं है, कि सोच समझ के जिसके साथ तुम सारी ज़िंदगी गुजार सको, तुम्हारा दिमाग का है, उससे शादी करो। और ये जो हलाला भी होता है, सब कुछ होता है, ये इतना सख्त गुनाह है इसको प्लान करना कि पहले इधर शादी करो फिर ये करो, तो ये तो आप गए, आपका हिसाब सारा ख़त्म हो गया। नेचुरली अगर दूसरे हस्बैंड की डेथ हो जाए देन यू कैन मैरी। चर्स ये लफ्ज़ एक ऐसा है, जैसे भी मैंने नस्वार का पूछा था, उसी तरीके से चर्च बड़ी लगता है कि पेशावर के पठान जो है, पेशावर नाम इसलिए निकलता है, केपी के इसलिए नहीं निकलता कि लगता है पेशावर इटसेल्फ सारी चीजों को कवर कर रहा है, हालांकि वो केपी के में है। चलो जी, मान लिया खैबर पख्तूनख्वा है। चर्च का ताल्लुक चर्चियों से होता है, जाहिर सी बात है, हमारे साथ तो नहीं है। अब ये चर्ची टिक्का, आई लव इट, बड़ा जबरदस्त बनता है, क्या खाना होता है। तो उसके बारे में ये था कि वो सारे चर्च पीते हैं चढ़ा के, तो फिर ये खाना बनाते हैं, इसकी बहुत मजेदार होता है। ये भी बिथ आई कि वो हो मेरे ख्याल में ये चर्च में चर्च नहीं डालते, गोश्त में चर्च डालते हैं। आपका ताल्लुक केपी के से, आप क्या कहती हैं, ऐसा होता है? ज़्यादातर लेबर क्लास में अभी भी है, चर्च के लोग आदत होते हैं। आई डोंट नो इफ़ इट्स एडिक्शन की तरह हो या ना हो, बट वो चर्च लेते हैं। तो हमारे अब जो लोअर लेबर स्टाफ रखो तो वो भी चर्च पीते हैं। ठीक है। और ये चर्सी टिक्का के बारे में भी ये इतना पार्ट तो मशहूर सही है, डेफिनेट है कि ये भी चर्च मतलब इसकी फैमिली में होगी चर्च लेना सब कुछ, लेकिन ये बात सच नहीं है कि चर्सी टिक्का में चर्च डालता है। समटाइम्स लोग मजाक उड़ाते हैं, इतने मजे के टिक्के हैं तो जरूर चर्च डालता होगा। बिल्कुल सही। क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसी बात, आप 1 मिनट में इसको मुझे जवाब देंगी, जो आपको आज तक याद है, जो यू डिडंट लाइक इट, समथिंग दैट बॉदर्ड यू अबाउट पेशावर, लाइफ में कोई ऐसा, जैसे कहते हैं ना, वाकया रूनुमा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो आज तक मुझे याद है कि वो काश ऐसा ना होता, इस तरह का मेरे साथ या आपके जनरल? साथ? माशाल्लाह से आज तक कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहती हूँ ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आई एम सेटिस्फाइड और मैं प्राउड हूँ, प्राउड इस सेंस में कि हम्बली प्राउड हूँ कि अल्लाह ने कभी कैसे ऐसे मौके मुझे मेरे सामने नहीं आए जिससे मैं किसी भी पार्ट में, यंग एज में, कॉलेज में, कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हर चीज़ ने मुझे ग्रो करने का, जो भी होता है लाइफ में, उसमें ग्रो करने का आपको मौका मिलता है। इट्स हाउ यू शेप योर सेल्फ। यानी कि तो ऐसा कोई वाकया नहीं है कि मैं कहूँ मेरे साथ ना हुआ होता, कुछ भी हुआ होता। इवन कोई मैं जालिम इंसान से भी टकरी होंगी तो वो भी मेरी एक बहुत लर्निंग प्रोसेस बना बाद में। उस वक्त लगता है जुल्म हुआ, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस बना। तो आई एम वेरी प्राउड कि अल्लाह ने, ये हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अल्लाह इंसान को देता है, हर किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं माशाल्लाह। तो बहुत कम लोगों में ये होता है कि बाउंस बैक कर लें बैड एक्सपीरियंस से और गुड एक्सपीरियंस को रिटेन करके उसे कुछ सीख सकें। तो मेरा तो यही शुरू से सोच रही है। आई वॉज अ डीप थिंकर सिंस कॉलेज एज। तो मैं सोचती बहुत हूँ, जब इंसान सोचेगा बहुत है। व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, देखिए लाइफ क्या है, लाइफ है किसी की भी लाइफ, एनी स्टेट ऑफ लाइफ, पूरे दुनिया के इंसान है। लाइफ ये है कि टू डिस्कवर योरसेल्फ, अपने पावर्स डिस्कवर करो, अपनी वीकनेसेस अगर आप ओवरकम करते हो तो कर सको वीकनेस, नहीं तो उन वीकनेसेस के साथ चलने की कोशिश करो और अपने को अच्छा कैरी कर सको। आप सेल्फ डिस्कवरी, आप किस चीज़ से क्या सीखते हो। पाकिस्तान से क्या है? पाकिस्तान से इश्क है, इसलिए इश्क है कि वही टिपिकल पुरानी बात कि हम इधर पैदा हुए और हम पाकिस्तानी हैं। बट मुझे बाहर अब्रॉड रहना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उधर की सोसाइटी में बहुत से ऐसे मसाइल नहीं है जो अभी तक हमारी सोसाइटी कवर नहीं कर सकी। उधर की सोसाइटी ज़रा
सम पीपल से हु इवन हु लिव अब्रॉड के बाहर और पाकिस्तान में रहने का ये वो है कि डिफरेंस है कि उधर काम खुद करने पड़ते हैं और इधर नौकर होते हैं बहुत, तो उधर आपको मेंटल पीस मिलता है। पेशावर की सोसाइटी में जितनी भी अच्छी आपकी फैमिली हो, जितने भी आप हैप्पी हो, आपको सोसाइटी से लोगों से मेंटल पीस नहीं मिलेगा। तो व्हेन यू आर मेंटली एट पीस यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू योर वर्क एंड यू वोंट इवन नो दैट यू हैव डन सच लॉट्स ऑफ वर्क। अगर कभी ऐसा वक्त है कि आपको दो चॉइसेस दी जाएंगे, या पाकिस्तान या बाहर, तो क्या करेंगे? तो मैं ये इस चीज़ को, फैक्ट को कीपिंग इन माइंड कि आई लव पाकिस्तान, बट आई वुड लाइक टू कि बाहर रहूँ बाहर रहूँ। और क्योंकि बाहर की लाइफ में कुछ और बात है, अंग्रेज़ों से, या आप कह दें हाँ अंग्रेज़ों से मोस्टली, अब मैं आई वोंट टॉक अबाउट मैन, मेरी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है द वे दे थिंक, क्या, क्योंकि पाकिस्तानियों का जो सोच ट्रेंड है आप हर एक को जाके बदल तो नहीं सकते, और आप हर एक को तो ये नहीं कह सकते कि आपकी कौन सी बात से, तो बस एज अ फैंटेसी कह दें। अगर रहना पड़े तो ये तो मेरे हस्बैंड की भी चॉइस है, बंदा बाहर ही जाके रहे। फैंटेसी वर्ल्ड पे बिलीव करती हैं? फैंटेसीज रखने पे बिलीव करती हूँ कि इट्स नेवर बैड कि आप अपने को इवन, अच्छा एग्जाम्पल मैं बिल्कुल लेमैन का दूंगी, आप कोई भी हैं, मर्द या औरत, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, मुश्किलात तो हर एक की लाइफ में आती है ना, मुश्किलात चाहे डीप मुश्किलात में हैं, आप अपने दिमाग को उस स्टेट पे ले जा सकते हैं, जहाँ तक मैंने अपने को ट्रेन किया हुआ है कि ये स्टेट है एंड वी आर लिविंग इन दैट एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट। तो आपके हालात चेंज होने शुरू हो जाते हैं, आपका जो माइंड सोचेगा, इवन अंग्रेज़ कहते हैं, इस्लाम को तो छोड़ो, कि आपके ब्रेन में वेव्स होती हैं, आप जिस तरह सोचोगे उस तरह यू कैन मेक योर सेल्फ, एट लीस्ट यू अचीव कि आपके अंदर सब्र आ जाता है, आपके अंदर एक पेशेंस आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह पाक का करम रहे और उनका हुक्म चलता रहे तो जिंदगी बहुत आसान और बहुत पीसफुल रहती है। दुनिया माशाल्लाह जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी, अगर आप में चालाकियां ना हो। हाँ, चालाकी नहीं होगी, जब अल्लाह से इश्क होकर चालाकी खत्म हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, उसी के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप ऑनेस्ट हो, आप अंदर से जैसे भी आप लोगों से इसी तरह कम्युनिकेट, कोई ये ना कहे कि ये तो सादिया या गुलमिना ऐसे नजर आती हैं, अंदर से तो ये ऐसी है, तो जो अंदर हो वो बाहर होना चाहिए, चाहे दूसरों को पसंद आए कि नहीं। अच्छा जी, ये थी गुलमिना, थैंक यू सो मच। प्यार से जीएम कहती हूँ, और ये हमारे पास पेशावर से, एंड आई लव दिस नेम, और मैं आपको एसवी कहती हूँ, एंड आई लव टू से दैट। एक टाइटल मिल गया ना, ऑर्गेनाइजेशंस वाले टाइटल मिल गए। और ये बड़े प्यार मोहब्बत से मुझे एसवी कहती हैं और मैं इनको जीएम कहती हूँ, एंड जीएम का मतलब है गुलमीना मंसूर, और एसवी से तो आप वाकिफ ही हैं, सादिया भाई। ये थी जीएम जो हमारे पास पेशावर से आई थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत माइंडसेट की मालिक है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके लिए जिंदगी में ऐसे ही आसानियां और चहक को कायम रखे। जिस इंसान के अंदर सुकून होता है वो चहकता रहता है, और जब वो चहकेगा तो वो महकेगा, किसी को ना बहकने देगा और ना खुद बहकेगा सिर्फ वो अपने अल्लाह पाक के इश्क में, और यही हमारी जिंदगी और यही हमारी जिंदगी है। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।